नमस्कार। मेरे सामने 72 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं के बारे में, इनकी रेखाओं के बारे में, इनकी उंगलियों के बारे में जो गतिविधि वर्तमान में चल रही है उसको बताने वाला हूँ, साथ ही इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली पहुँच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। सामुद्रिक विज्ञान के अंदर सर्वोत्तम उंगली यदि कोई कही जाती है कनिष्ठा के बारे में, तो वो उंगली है जो सही समय पर सही निर्णय लेना, बुद्धि को किसी के बहकावे में आकर भ्रमित न होना, साथ ही साथ जीवन में विकास कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, इस तरह का ये अच्छा पर्व, अच्छी उंगली कहलाती है। प्रथम पर्व मानसिक, बिल्कुल एकदम आज भी एकदम सोच पॉजिटिव, युवाओं जैसी सोच, अच्छी मानसिक स्थिति, किसी भी तरह का से भ्रमित ना होने वाली, याददाश्त में कमी न लाने वाली कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है। अच्छे संकेत हैं। सेकंड पर्व बिना वजह क्रोध न आना, बिना वजह क्रोध की भड़ास न निकालना, ये सब अच्छी स्थितियाँ सेकंड पर्व पर मौजूद हैं। तीसरा पर्व पर ये बुध का पर्व है। यहाँ पर अगर देखें तो 1 माइनस रेखा लगती है तो 8 माइनस रेखा खड़ी रहती है। बस थोड़ा बहुत कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे थोड़ा सा बचकर रहें, सावधानी रहें, गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यशमान सम्मान के लिए प्रथम, यहाँ पर आज भी स्वास्थ्य को अच्छी तरीके से लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। किसी प्रकार से यहाँ कोई क्रोध में आकर के अपना काम बिगाड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। साथ ही साथ कोई एक्सीडेंट की रेखा यहाँ पर दिखाई नहीं देती। किसी भी प्रकार से आंखों के बड़े रोग संकेत यहाँ पर नहीं है। प्रथम के पर्व, सेकंड पर्व अभी राज्य सरकार की रेखाएं, क्योंकि माइनस रेखा लग गई हैं तो निस्समय राज्य सरकार से लाभ ही का मिलेगा, यानी कि कोई लोन मिलने वाली बात है वो नहीं मिलेगा। यदि कोई सरकारी काम में उन्नति चाहते हैं तो उसमें नहीं मिलेगी तरक्की। तीसरा पर्व परिवार से सम्मानित से पैदा व्यक्ति है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। प्रथमतम शनि का पर्व, और अभी कोई स्थायी रोग आपके अंदर, यानी अगर देखते हैं तो 72 वर्ष में कोई ना कोई रोग तो आ ही जाता है, लेकिन उस रोगों का किसी प्रकार से आपके लीवर को, आपके किडनी को किसी तरह से नुकसान पहुंचाना, ऐसा कोई संकेत यहाँ पर नहीं है प्रथम पर्व पर। सेकंड पर बहुत ही मजबूती के साथ में खड़ी हुई रेखा है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति किसी कर्ज का शिकार नहीं है। तीसरा पर्व अपने परिवार के संचालन के लिए है, वो आप अच्छी तरीके से कर पाते हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी प्रथम उंगली। यहाँ पर अगर देखें तो हम कहते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, तो इसका स्थायी रूप से जो भी, या तो व्यक्ति पर मेडिसिन काम नहीं करती है, तो यहाँ जो भी चीज़ अगर कुछ है थोड़ी बहुत तो उस पर मेडिसिन काम कर रही है, उसको रेगुलर रखिएगा, स्वस्थ रहेंगे। सेकंड पर्व पर देखता हूँ व्यक्ति पत्नी की बात पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं करता है, अपनी सलाह से अपने घर का संचालन करता है, ऐसा इसको बोल सकते हैं। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का माना जाता है। आज भी संतान के प्रति चिंताएं आपके अंदर समाई हुई हैं। चलिए मैं बात करता हूं बुध पर्व के बारे में। सबसे बेहतरीन बुध पर्व कभी कभी मुझे देखने को ऐसा मिलता है। इतनी समानांतर रेखाएं जब व्यक्ति के बुध पर्वत पर हो, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। हम इनको डॉक्टर्स रेखाएं भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में PhD भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर डॉक्टर भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धि के, बहुत ही ज़्यादा मेधावी होते हैं, और उस बुद्धि का आज भी आप पर पूरी स्मरण शक्ति के साथ में पूरा नियंत्रण है, और धन के अच्छे आगमन आज की तारीख में भी आपके पास हैं। चलिए मैं बात करता हूँ सूर्य का पर्व, सम्मान का पर्व। राज्य सरकार से सम्मानित कार्यों के लिए जाना जाता है। ऐसी सुंदर रेखा व्यक्ति के पास हो तो व्यक्ति को बहुत कम उम्र के अंदर ही यदि वो प्रयास करे तो राज्य सरकार की नौकरी मिल जाती है। यानी कुल मिलाकर बहुत कम आयु से ही, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 32-34 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा, कम आयु से ही व्यक्ति को सफलता 2-4 इसके बाद ही सफलता मिल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके, यानी कभी कभी तो ऐसे भी देखा हुआ है कि व्यक्ति विदेश तक चला जाता है और विदेश से जुड़ करके धन कमाता है। कुल मिलाकर सूर्य पर्व अच्छा है। राज्य सरकार से संबंधित लोग जानते हैं, उनमें उठना बैठना भी है, और उनके साथ में आपके कुल मिलाकर अच्छे सम्मानित संबंध भी हैं।
यहाँ पर बात करता हूँ उसके बाद पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व, धन का पर्व। दो समानांतर रेखाएं इतनी शानदार मिल जाए तो व्यक्ति के पास में करोड़ों रुपए की संपन्नता होती है, क्योंकि बुध पर्वत अनुकूल, सूर्य पर्वत अनुकूल, धन भी है, सम्मान भी है और निरंतर धन के आगमन का ये भाग्य पर्व आज भी आपके हाथ में ऊर्जित रूप में विराजमान है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर एक बहुत शानदार चतुर्भुज बन गया, आपके पास आज भी शानदार मकान है। कुल मिलाकर ये आगे तक जो चतुर्भुज एक और बनने का प्रयास करता है, यदि एक चतुर्भुज और आगे बन गया तो वो भी आपके लिए इच्छा शक्ति के लिए व्यक्ति चाहता है कि और बेहतरीन भवन बने। कुल मिलाकर 3 डंडे वहाँ खड़े हो गए हैं। अगर वो चतुर्भुज दूसरे वाला ऊपर वाला भी बन गया तो निश्चित रूप से एक भवन और आप अपने नाम से खरीद पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये इस तरह की स्थिति मजबूत है, इसमें बन सकती है आगे। तो ये यहाँ पर अब बात करता हूँ आपके मैं सीधा हृदय रेखा के। तो चतुर्भुज जब होता है बृहस्पति पर्व पर तो वो व्यक्ति की धार्मिक आस्था को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। हृदय रेखा पर देखें तो किसी प्रकार की पत्नी से झगड़े झंझट नहीं, किसी प्रकार से पत्नी का स्वास्थ्य भी यहाँ विशेष रूप से खराब नहीं दिखता। आपका भी मुझे यहाँ पर स्वास्थ्य कोई ज़्यादा खराब स्थिति में नहीं दिखता है। तो यहाँ आपका जो रेगुलर मेडिसिन है, जो आपका जीने का तरीका है वो बहुत शानदार है, जिससे हृदय रेखा पर किसी पर्व में मन की अशांति भी नहीं है और बड़े रोग के संकेत भी नहीं है। चलिए बात करता हूँ मंगल पर्व, निम्न पर्व, और यहाँ पर इनको कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। आज भी व्यक्ति के अंदर एनर्जिक रेखाएं यहाँ पर हैं, और सबसे सुंदर बात है कोई भी रेखा आपकी आयु रेखा को काट करके नहीं है। मैं समझता हूँ शायद ये आपके जीवन में पिछले में भी नहीं रही होगी, हालांकि मैं पीछे तक का नहीं बोल सकता, लेकिन कुल मिलाकर इनका आयु रेखा तक सीमित रहना व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है कि व्यक्ति जिस हिसाब से मेहनत करता है उस हिसाब से उन्नति तरक्की प्राप्त कर लेता है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा संकेत आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मिला। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास में यहाँ मंगल पर्व से जाकर के आदित्य मंगल के पास खत्म होने का प्रयास करती है। इसके सपोर्ट में भी दूसरी बुद्धि रेखा का दिखाई देता है। कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि रेखा है। इस पर कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, इस पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा खराब चिन्ह नहीं दिखाई देता जिससे मैं कह सकता हूं कि बुद्धि में कोई कमी या बुद्धि से संबंधित कोई रोग आपके जीवन में होगा। तो अच्छी खासी बुद्धि रेखा आपके पास है, इसका सही उपयोग आप जीवन के अंत समय तक करते रहेंगे। इसके बाद बात करता हूं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये सब देखा जाता है। यहाँ से इस तरह का कोई संकेत नहीं है। एक ये रेखा आपके पास थोड़ी सी है तो ये आपको अंदर एनर्जी ही भरती है। कुल मिलाकर किसी भी मुकदमे में हार के संकेत यहाँ पर नहीं हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी रेखा के बारे में। यहाँ आपके पास बुध रेखा नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि बुध रेखाओं का ना होना ही अच्छा है। ये बुध रेखाएं आपके जीवन के अंदर स्वास्थ्य रेखा भी बनती हैं। कुल मिलाकर के ये सिर्फ बुद्धि की स्मार्टनेस के लिए रेखा है। यहाँ ना कोई बुध रेखा मजबूती के साथ है न स्वास्थ्य रेखा, उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बुध रेखा तो बुध पर्वत पर बहुत शानदार है। उनसे ही व्यक्ति का अपने जीवन में सब कुछ बना रहता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और बहुत मजबूती के साथ चली, अपने आप से स्वयं का निर्माण किया और जा करके ये जीवन के 60 वर्ष पे छुटी, और फिर इसके बाद एक सहयोगात्मक रेखा और चलती रही, यानी कहीं ना कहीं से और पर्वत से भी। और ये अचानक कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो राहु पर्वत पे, उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी आपको अच्छे झटके का धन प्राप्त हुआ। कहीं ज़मीन लेके कोई डाल दी हो, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया उसे छोड़ दिया हो, उसके द्वारा भी कहीं आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त हुआ है, ऐसा राहु पर्वत ने भी बताया है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके पास एक बहुत शानदार रेखा, वो है मंगल रेखा। मंगल रेखा ने पूरी आयु रेखा को कवर दे दी पूरी जीवन के लिए, यानी कि आपके पास मुसीबत आए, रोग आए, कुछ भी आए, उसको संभाल लेती है ये एकमात्र मंगल रेखा। तो ये बहुत सुंदर स्वरूप इस रेखा का यहाँ पर बना, तो ये अच्छा ही संकेत कहलाता है आपके जीवन के अंदर। मैं सिर्फ रेखाओं को पढ़ रहा हूँ अभी, उनके फलों के लिए मुझे कई पर्वों को देखना पड़ता है, वहाँ से मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में।
आयु रेखा यहाँ से जाती है। इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस रेखा का लगना ज़्यादा अनुकूल कहलाता है। ये रेखा जहाँ तक निकलेगी, जहाँ तक लगेगी, वहीं तक आयु रेखा को कवर दिया। अगर इधर से छोटी नज़र आती है तो उधर दूसरी तरफ जा कर के ये रेखा पूरे हाथ के मणिबंध को कवरेज देती है। इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यहाँ 85 को पहुँच गया। तो ये इस तरह का गणित यहाँ पर इसके आयु रेखा के हिसाब से अच्छा है, बहुत अच्छी रेखा है, कोई परेशानी नहीं है। 85 का गणित यहाँ से है और कुल टोटल तीनों रेखाओं का जो गणित है उसके हिसाब से भी 85 का भी है। और ये एक बात और मैं बता दूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। ये विज्ञान पढ़ने का एक तरीका है, इसके द्वारा किसी को डरना भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे हाथ में देखा है कि उन लोगों के हाथ में इस तरह की 85 वर्ष की रेखा होते हुए भी वो 100 प्लस को जीते हैं। तो कुल मिलाकर पॉजिटिविटी के साथ जाइए, एनर्जी के साथ आपकी रेखाएं भी हैं, तो आप अच्छी तरीके से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी 85 बोलता हूँ, आगे चलते हैं हम यहाँ पर इन रेखाओं के बाद आपके सवालों पर। यहाँ शुक्र पर्व है जो संसाधनों के पर्व के रूप में जाने जाता है। इससे बाहर कोई रेखा काट करके नहीं जा रही आयु रेखा से, इसका मतलब संसाधन आपके दोनों तरफ से ही ठीक है, संतान का सुख सहयोग भी यहाँ पर राइट है। तो ये तो मैंने रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है उसको पढ़ा है। सवाल पर के लिए दूसरी तरह जाना पड़ता है। आपने पूछा है मेरी एज इस समय 72 साल 4 महीने है और मैं कितने साल और जीऊँगा। इसमें हाथ के अंदर मैंने बताया कि 85 वर्ष तो निश्चित रूप से है ही है, और इसके बाद भी मैंने लिखा है कि बहुत सारी रेखाएं बढ़ जाती हैं। कभी कभी आपकी जो जहाँ से बृहस्पति की रेखा है उसका इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मान लीजिए ये रेखा है और ये जाकर यहाँ जुड़ जाए, इस रेखा के साथ जुड़ जाए, इस रेखा के साथ ये रेखा अगर यहाँ जुड़ जाती है तो 100 साल हो जाती है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो, तो उसमें 85 अभी तक मैं बोलता हूँ, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती हैं निश्चित रूप से। अगला पूछा है आपने माई हेल्थ इन फ्यूचर, आपने सेहत के बारे में पूछा है। अभी मुझे भगवान की कृपा से कहीं भी कोई अशुभ संकेत नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब आपकी रेगुलर मेडिसिन, आपका योगा, आपका नियमित घूमना, आपकी जीवन शैली बहुत शानदार तरीके की है, उसको ही जीते रहिए। आपकी सेहत अभी अच्छी है, आगे भी अभी तक कोई बुरे संकेत दिखाई नहीं पड़ते। इसके बाद पूछे हैं आपने विल आई हैव कंपनी ऑफ माई वाइफ टिल डेथ, क्या मैं पत्नी का जीवन संगनी का कितना सहयोग पाऊंगा अपने जीवन में। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ बृहस्पति की रेखा लगभग पहुँच गई वहीं 85 के आसपास तक, यानी कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जीवन के बिल्कुल अंतिम चरण तक आप पति पत्नी साथ रहने वाले हैं। कैन आई बिल्ड अनोदर हाउस, वो मैंने आपको त्रिभुज बनाया था चतुर्भुज के ऊपर बृहस्पति पर, उससे मुझे लगता है कि आपको एक मकान और बनाने वाले हैं। इसके बाद आपने पूछा है विल आई हैव कंफर्टेबल एंड पीसफुल लाइफ नाउ ऑन वर्ड। निश्चित रूप से आप बिल्कुल मत घबराइए, अभी बिल्कुल बढ़िया है। आपकी बात भाग्य रेखा बढ़िया है, जीवन के अंत समय तक बुद्धि सही काम कर रही है। आपकी किसी भी आयु रेखा पर कोई दीप नहीं है, कोई बुरे चिन्ह नहीं है, वहाँ भी आप सही तरीके से हैं, हृदय से भी आप सही हैं, सभी तरह से आप शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो बस अगर पूजा पाठ में कुछ चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो इस अंगूठी को यदि आपने यहाँ माणिक पहन रखा है तो कृपया करके इसको सोने में पहन लीजिए। ये आपको बहुत अच्छी ऊर्जा देगा, आपको किसी भी हार्ट के रोग, आंखों के रोग से बचाएगा। तो रतन आपका ये ठीक है, इसमें यदि मूंगा पहन रखा है तो भी ठीक है, और इसमें माणिक पहन रखा है तो भी ठीक है। पूजा के लिए मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि भगवान शिव की जितनी आराधना करेंगे उतना आपके जीवन के अंदर आप स्वस्थ भी रहेंगे और साथ ही साथ आप जो है अपने जीवन को सही संचालित कर सकेंगे। बस इतना करें, जीवन में खुश सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।